हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी डिलीवरी को बहुत ही आसान बना लें। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो हर महिला चाहती है, हर औरत चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। लेकिन आजकल सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही कॉमन हो गई है। 10 में से अगर आप 8 लोगों से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरा सी सेक्शन हुआ है। बाकी 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इच्छा से अपना सी सेक्शन करा लेते हैं। उनको ये लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत ज्यादा है, उसका दर्द तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उस पेन के लिए, और वो डॉक्टर से बात करके अपना सी सेक्शन करवा लेते हैं। पर वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो, पर किसी ना किसी वजह से उनका सी सेक्शन हो जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आज लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी क्या 3 चीजें कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है, घर पर ही आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। इसके चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगी ऐसी चीजों के बारे में जो आपको कब से करनी है, कैसे करनी है, और किन किन लोगों को इसको करना है। तो इसके बारे में हम आप वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी वो है कि नॉर्मल डिलीवरी यानी क्या। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जो आपका जब आपका 9वां महीना पूरा हो जाए, तो उसके बाद जो आपको डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आपको डॉक्टर ने आपको दी होगी, जो आपके रिपोर्ट्स में रहता है, उस डेट पर आपको हल्का हल्का दर्द शुरू होना, आपको लेबर पेन स्टार्ट होना। लेबर पेन आपको किस तरीके से आएगा, वो आपको 2-2 घंटे में आपको दर्द होगा। और वो दर्द स्पेसिफिक कैसा होगा, वो दर्द बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपको पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है। आपके बैक में, आपकी यानी कमर में आपकी दर्द होगा, आपको बैक एक होगा, आपके पैरों में आपको क्रैम्प्स फील होंगे। उसके साथ ही आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। जब आपका ये दर्द होगा तो आपका पेट आपको कड़क यानी कि बहुत टाइट फील होगा, पेट आपका टाइट हो जाएगा। और फिर यही जो लेबर पेन है, यही आपको फिर 1 घंटे में, फिर आधे घंटे में, जो लेबर होता है उसके कई स्टेजेस होते हैं। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं और उसको, उस पेन को हम किस तरीके से सह सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेबर की ये स्टेज, इस तरीके से आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा। इसके बाद धीरे धीरे जब आपका ये पेन सीवियर होता जाएगा, और जब एक टाइम के बाद बहुत ही सीवियर पेन के साथ आपका बच्चा आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये होती है नॉर्मल डिलीवरी। इस तरीके से आपकी डिलीवरी नॉर्मली हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन नहीं होता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है, पर उसको सहने के लिए हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हम मेंटली, मैं ये कहूंगी, मेरा ये मानना है कि मेंटली सारी ही लेडीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम सभी लेडीज मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर हम फिजिकली अपने को थोड़ा सा एक्टिव और थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा लें, तो हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी लेबर की। तो इस तरीके से आपका लेबर स्टेजेस आएंगे और फिर आपको फाइनली आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमको लगता है कि हम उस दर्द को सह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली चीज यही होती है, आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आपकी पूरी प्रेगनेंसी में, अब ये नहीं कि लास्ट आपका मंथ आ गया, 8-9th मंथ आ गया, अब आप सोच रहे हो अब ऐसा मैं क्या कर लूं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। नहीं, आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आपको शुरुआत से ही आपको एकदम एक्टिव रहना है। आपको वॉक करना है। इसके साथ ही जैसे कि आपको इतना एक्टिव, मतलब आपको रेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने जैसे सुबह आपने वॉक कर लिया, एक बार आप उठे सुबह, आपने मॉर्निंग में वॉक किया, हल्का सा थोड़ा सा आपने वॉक किया। उसके बाद आपका जो घर का नॉर्मल काम होता है वो आपने काम किया, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, जो भी घर के काम होते हैं। देखिए, अगर आप वर्क हाउस वाइफ हैं और आप घर के काम करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि जब हम ये पोछा वगैरह जो काम होते हैं लेडीज जो घर के करती हैं, तो हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, और उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो कि हमें डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप आराम से पुश कर पाओगे। कि आजकल लेडीज वर्किंग है, बहुत ज्यादा लेडीज है जिनके पास घर का काम करने का समय नहीं है, तो वो क्या करें? अगर आप वर्किंग वुमेन है, तब आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप थोड़ा सा स्क्वाट्स कर लीजिए, डक वॉक कर लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए। मतलब सुबह टाइम निकाल के अगर आपने 20 मिनट भी, 20 मिनट्स भी अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो आपके लिए फर्स्ट मंथ से ही अगर आप लगातार उसको कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए बेस्ट है। इससे भी आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी जितना हम घर का काम डेली करते हैं उससे बढ़ती है। पर वही चीज होती है, जैसे घर का काम होता है वो हम डेली करते हैं, वो हमें रोज करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज भी आपको रोज करनी है, वो आपको मेंटेन करके रखना है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है और इसमें किस तरीके का दर्द होता है। आजकल पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का भी डॉक्टर्स ने एक वो उसमें होता है हॉस्पिटल में, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं इसके बारे में, अपनी गायनेक से। वो आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे कि पेनलेस डिलीवरी भी होती है नॉर्मल, तो वो भी आप चाहें तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। मैं जो बात करने वाली थी, 3 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली थी जिसको कर लेने से आपके 99% चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो उसमें सबसे पहली चीज है वो है गाय का घी। आपको क्या करना है, आपको गाय का घी पीना है। आपको किस तरीके से पीना है गाय का घी, आपको क्या करना है, आपको पानी बॉईल करना है। आधा गिलास पानी आपने बॉईल किया, उसको अच्छे से आपने थोड़ा सा बॉईल होने दिया, उसमें आपको 1 चम्मच घी डाल देना है। आपने 1 चम्मच घी डाला और फिर उसको आपको पी जाना है। कई बार ऐसा होता है कि उसका टेस्ट हमें नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से आप उसको हो सकता है अभी तक अवॉइड कर रहे हो, या आपने एक बार पिया फिर आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। उसके लिए आप चाहें तो उसमें 1-2 हाजमोला की गोली डाल सकते हैं और फिर आप उसको पी लें, वो बिल्कुल जूस जैसा बन जाएगा, तो वो फिर अच्छा लगेगा। आप उसको बस दवा समझ के आपको पी लेना है। ये बहुत ही हेल्प करता है घी। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारे घर में जो दादी नानी वगैरह होते हैं, वो बड़े लोग बोलते हैं कि आपको घी चाय में या दूध में डाल के पीना है। बट जो पानी में घी वर्क करता है वो आपके लेबर के टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। आपकी जो मसल्स हैं उसको एकदम स्मूथ रखता है। तो आज मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें घी क्यों पीना चाहिए हमारे 7वां महीना पूरा होने के बाद। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा 7वां महीना पूरा होने लगता है तो हमारा जो बच्चेदानी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है और वो हमारे जो पेल्विक एरिया होता है उस पर प्रेशर डालने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी जो आंतें हैं वो एकदम ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, एकदम इंटेस्टाइन्स हमारी दब जाती हैं। तो मतलब पेट का जो पूरा सिस्टम होता है ना वो एकदम गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर आपका जो स्टूल है, आपका जो मल है, अगर वो आपका वहां पे जाके कलेक्ट रहेगा तो बच्चा आपका बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसके लिए ये घी पीने से क्या होता है कि हमारा पेट एकदम अच्छे से साफ होता है, हमारा सिस्टम एकदम क्लियर रहता है, जिससे कि बच्चा वहां पर आके पेल्विक एरिया पे फिक्स हो जाता है। बच्चा तो फिक्स है, वो धीरे धीरे प्रेशर भी बनाता है, पर अगर आपका स्टूल वहां पे भरा रहेगा तो आपका बच्चा वहां से नहीं निकल पाएगा। वो आपको पेन भी लेबर का होता रहेगा और आपका वो जो एंड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भी आपका सी सेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी दादी नानी कहती थी वो बिल्कुल सही चीज है, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें वो घी पीना चाहिए, उसको आप पानी में पीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको क्या करना है, एक बड़ा सा टब लेना है, उसमें गर्म पानी आपको डालना है और उसमें आपको जब आपका 7वां महीना, जो आपके 8वां महीना लगभग जब आपका स्टार्ट हो जाए, और उसमें आपको बैठना है। उसमें बैठने से क्या होता है, हमारी मसल्स एकदम रिलैक्स होती हैं, एकदम स्मूथ होती हैं। और वो जो स्मूथनेस होती है, वो जो रिलैक्सेशन होता है, पेल्विक मसल आपकी जितनी लूज रहेगी उतनी ही जल्दी आपका बच्चा वहां से बाहर आएगा। तो ये भी हमारे लेबर टाइम पे जाकर के हमें बहुत हेल्प करता है। हमारी मसल्स जितनी लूज रहती हैं उतनी जल्दी हमारा लेबर पेन जैसे ही स्टार्ट होता है, आपने सुना भी होगा कि हमारी जो मम्मियां वगैरह होती हैं वो ये चीजें बोलती भी कि लेबर पेन वो क्या होता है, वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें की होती हैं। उन्होंने ये घी पीना और ये भी जो नुस्खे होते हैं उसको उन्होंने आजमाया होता है। ऐसा नहीं है कि ये नुस्खे बिल्कुल पुराने या बेकार हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। तो इनको आपको जरूर फॉलो करना है। तो आपको उस जो मैंने गर्म टब बताया उसके पानी में आपको बैठना है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज में समस्या होती है, उस समय व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी आने लगता है प्रेगनेंसी के लास्ट में, खुजली होती है, उनको उस एरिया में जलन होती है, दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, जो पानी आपने टब में लिया उसमें आपको डेटॉल या सेवलॉन का एक ढक्कन डाल लेना है। तो आपको एक के साथ दो फायदे होंगे, आपको प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके की खुजली या जलन नहीं उसमें फील होगी, और इसके साथ ही आपकी मसल्स बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगी। तो इसके बाद जो तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जो लड्डू होते हैं, जो गरम गरम चीजें होती हैं, जैसे ही आपका 8वां महीना पूरा हो आपको वो गरम गरम चीजें खानी शुरू कर लेनी है। आपके घर में जो बड़े होंगे वो आपको जरूर से जरूर सजेस्ट करेंगे, आपको उनकी बात माननी है और आपको वो गरम गरम चीजें जरूर खानी है। कहीं मतलब हर जगह पर उसको अलग अलग चीज बोलते हैं, कहीं पर तिल के लड्डू देते हैं, कहीं पर तिल की चिक्की बना के देते हैं, कहीं पर गुड़ के लड्डू देते हैं, सोंठ के, जो भी आपके दादी नानी मम्मी जो भी सजेस्ट करती हैं आपको उसको फॉलो करना है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां होती हैं वो इसको मानना नहीं चाहती हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। वो लोग हम लोग से ज्यादा जानते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। आपको वो गरम गरम चीजें खानी है। इससे क्या होगा ना कि आपको वो धीरे धीरे बच्चा आपका नीचे आता जाएगा पेल्विक एरिया में। जैसे जैसे आप गर्म चीजें खाएंगे ना वो बच्चा धीरे धीरे नीचे पेल्विक एरिया में आएगा। इसके साथ आप जो घी पीते रहेंगे तो आपका पेट एकदम साफ होता रहेगा। घी के लिए जो मैंने आपको बताया उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जैसे मैंने आपको 1 चम्मच घी बताया, तो आपका अगर आधे चम्मच में ही काम हो रहा है, मतलब आपको होना क्या है, आपको 2 बार पतला पतला स्टूल होना चाहिए। अगर आपका पेट 2 बार में एकदम पतला पतला साफ हो रहा है, जो थोड़ा सा डायरिया जैसा टाइप का वो होता है, पर अगर आपका
स्टमक एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आपका आधे चम्मच में काम हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी में ज्यादातर लेडीज को ये समस्या बनी रहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप अगर घी पिएंगे तो आपका पेट जो है वो एकदम अच्छे से पतला पतले स्टूल के साथ साफ होता रहेगा। तो ये थी 3 चीजें जो मैंने आपको बताई। इसके साथ ही आपके डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयाँ दी हैं वो भी आपको टाइम से लेनी है। जो भी आपको उन्होंने आयरन की, कैल्शियम की दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि ये भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, विटामिन्स आपको अपना टाइम से लेने हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, ताकत नहीं होगी तो आप थक जाएँगे बहुत जल्दी, 1-2 बार में ही पुश करके आप थक जाएँगी, जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन हो सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के रखनी है। मेंटली हम सब स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली हमें अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो आपको अपनी डाइट में, आपके खाने में भी प्रोटीन, आयरन वाली चीज़ें ध्यान लेनी है। आपको ध्यान रखना है आपका हीमोग्लोबिन 12 या उससे ज्यादा होना चाहिए, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आपका बीपी बढ़ने का इशू हो सकता है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ढेर सारा आपको पानी पीना है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको खाने हैं, अपनी डाइट में लेने हैं। इसके साथ ही आपको जो भी प्रोटीन पाउडर जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया होगा वो दिन में 2 बार आपको दूध में डाल करके पीना। आपको जो मैंने ये 3 ट्रिक्स बताई हैं, ये अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे और एक अच्छी डाइट को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। कि वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहूंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या, आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या सवाल हैं, मैं उनका आंसर जरूर से जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।